हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज हम लोग क्लास 10th का जो दूसरा चैप्टर है बहुपद या पॉलिनोमियल उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आपने हमारी पहले की जो वीडियोस हैं जो मैंने आपको भेजी हैं ग्रुप में उन सबको देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो एक बार उन सबको देखें जिससे आपका पहला चैप्टर अच्छे से हो सके। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ये चैप्टर हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है, तो बहुत ज़्यादा जो इसका स्टार्टिंग है उसका हम थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे ताकि कुछ समझ में आ जाए। उसके बाद हम अपने जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका बहुपद पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल होता क्या है? ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा है पी एक्स। 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है ये आपका जो p से हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिनोमियल और x क्या है, एक आपका वेरिएबल है। अर्थात जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, px से। यहाँ हमने लिखा है px इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश डैश an x पावर n। ठीक है, ये एक आपका हमने कोई व्यंजक लिख रखा है। ये व्यंजक आपका पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। कब होगा? कब होगा? जब n, ये n देख रहे हैं ना, ये क्या है? जहां n एक प्राकृत संख्या है अर्थात n एक नेचुरल नंबर है। और यहाँ पे n आप देखते हैं कहाँ है? ये n कहाँ है? ये जो आपका वेरिएबल है, मीन्स जो चर है, कौन? x। x की घात है। हम कह सकते हैं कि कोई भी जो आपका व्यंजक है वो क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा अगर x के ऊपर लगी हुई घातें क्या हों? प्राकृत संख्या हो, नेचुरल नंबर हो। अर्थात x के ऊपर आने वाली जो घातें हैं वो प्लस की 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश कुछ भी हो सकती हैं। आपकी घात माइनस की ना हो, घात एक भिन्न के रूप में ना हो। ठीक है, तथा आगे और लिखा a0, a1, a2 डैश डैश an क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। मतलब ये जो आपके कॉफिशिएंट हैं किसके? x के, जो आपका वेरिएबल है उसका जो कॉफिशिएंट है, यहाँ पे आपका a1 है, यहाँ a2 है, ये a0 जो आपका कांस्टेंट है, an जो है x पावर n का गुणांक है। तो ये अगर गुणांक आपके क्या हैं, इन्हें वास्तविक संख्याएं होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं बहुपद की घात। क्या लिखा है? बहुपद की घात। ये बहुपद की घात क्या होता है? तो आपको बता दूं कि जब भी कोई आप बहुपद पढ़ेंगे और उस बहुपद की जो सबसे हाईएस्ट घात होती है, मैंने यहाँ लिखा है 9 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 5 प्लस x पावर 5 प्लस 3x की घात 5 है। ये 5 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये जो बहुपद लिखा है, इस बहुपद की आप ऊपर घात देखेंगे तो अधिकतम घात कितनी है? 5 है। इसलिए इस बहुपद की जो घात है वो कितनी होगी? 5 होगी। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम देखते हैं बहुपद के प्रकार। ये हम पिछली कक्षा 9th क्लास में हमने सारा कुछ पढ़ रखा है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ। जैसे अब आपका आता है रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? तो मैं आपको बताऊं कि वह बहुपद जिसमें चर की घात केवल एक होती है। कितनी होती है? केवल एक हो, वह बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखें रैखिक बहुपद का, तो रैखिक बहुपद का जो एग्जाम्पल होगा वो हो जाएगा 4x प्लस 0 या प्लस 8, 9x एक्सेट्रा। आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आपको केवल एक ध्यान रखना है कि यहाँ पे x पावर कितनी हो? 1 हो। ठीक है, पदों के आधार पे भी कहते हैं, जैसे हमने बहुपदों का प्रकार लिखा है, इसे पदों के आधार पे भी कर सकते हैं। 9th क्लास में पढ़ा है, ये द्विपदीय है, ये एक पदीय है। यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, केवल हम घातों के रूप में पढ़ते हैं। ये भी एक घातीय है, ये भी एक घातीय है। एक घातीय बहुपद को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर हम ग्राफिकली देखें, जैसे आपका जो रैखिक बहुपद है उसका व्यंजक तो इस रूप का होता है। अगर इसका आप ग्राफ ड्रा करें तो वो क्या होगा? तो रैखिक बहुपद का ग्राफ जो है वो सदैव एक सीधी रेखा होता है। ठीक है, क्या होगा? एक सीधी रेखा होती है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, इधर हम आपको क्या बता रहे हैं? इसका ग्राफ बता रहे हैं कि जो एक घातीय बहुपद है या रैखिक बहुपद है उसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा? एक सिंपल लाइन होगा। ठीक है, अब बात आती है द्विघात बहुपद क्या होता है।
तो देखिए, अगर मैं इसे लिख दूँ 4x² प्लस 8x प्लस 1, तो यहाँ पे x घात क्या है, 2 है, तो ये कितने घातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है। ठीक है ना, क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एक अगर और लिखें हम तो सिंपल ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 9, ये भी कैसा है, ये भी आपका द्विघातीय बहुपद है। ठीक है, अब बात होती है कि द्विघातीय बहुपद का ग्राफ कैसा बनेगा। अगर मैं ग्राफिकली इसको ड्रा करूँ तो क्या आएगा, तो आपको सिर्फ इतना समझ लेना है कि अगर कोई भी द्विघात बहुपद है तो उसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है, परवलय के आकार का होता है, अर्थात एक कर्व होगा, मुड़ा होगा। ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखिए, एक अगर मैं बात करूं त्रिघात बहुपद की, कि त्रिघात बहुपद क्या होता है, तो सीधी सी बात है, जहां अगर आपकी घात 3 हो जाए, जैसे x³ प्लस 4x² प्लस 9, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम इसके और भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये आपका त्रिघात बहुपद है। फिर इसका ग्राफ कैसा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आपका ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना, ओके। अच्छा, अब एक चीज़ मैं इसमें और बता दूं, चलिए पहले आपका नियतांक बहुपद भी बता दूं। नियतांक बहुपद वह होता है जिसमें वेरिएबल नहीं होता है, अर्थात केवल और केवल कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, फॉर एग्जाम्पल ओनली 4। ठीक है, जो आपका नियतांक बहुपद है इसमें कोई भी वेरिएबल मीन्स चर नहीं होता है, अर्थात हम इसे क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है, नियतांक बहुपद है। ठीक है, नियतांक बहुपद का ग्राफिकली वो नहीं होता है, दैट इज अ पॉइंट। ओके ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। हम एक चीज़ और इससे रिलेटेड बता दूं, रैखिक बहुपद का अधिकतम कितने शून्य होंगे, कितने शून्यक होंगे। चलो इसकी चर्चा अभी हमने शून्यक नहीं बताया है, आगे आएंगे तब बताते हैं। ठीक है, ओके। अब आते हैं बहुपद का मान। बहुपद का मान कि कोई भी बहुपद है उसका वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट। देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिख लिया था आपका एक, अगर आपका सपोज करिए कोई पॉलिनोमियल है px = 4x² प्लस 3x/2 माइनस 9 का x = -2 पर मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपने पिछले 9th क्लास में देखा है। एक मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो आप कर सकते हो। यहाँ पे ये जो x की वैल्यू गिवन है, क्या, x = -2, ठीक है ना, इस वैल्यू को आपको पुट करना है, कहाँ करना है, इसी पॉलिनोमियल में। अर्थात हम अगर इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को लिखेंगे। ठीक है, इसे लिखने के बाद हमें क्या करना है, इस x = -2 को इसी में पुट कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, p - 2। ओके, क्या, सॉरी दिख नहीं रहा होगा ना, ओके। px = 4x² प्लस 3x/2 माइनस 9, x = -2 हमने इसमें पुट किया, तो आपका क्या हो जाएगा, p - 2 = 4 इंटू -2 का स्क्वायर, x से -2 रख लिया, प्लस 3 - 2/2, 2 से कट गया, आपका -1 आया। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया, -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो गया, तो ये हो गया 4 × 4 माइनस ये वाला 3 और ये वाला देखिए ये प्लस का 3 है और ये क्या है, माइनस का 1 है, तो इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगा आपका, -3 और ये आपका -9, ये आपका 16 - 12 हुआ, 16 - 12 का वैल्यू क्या आया, 4। सो इस पॉलिनोमियल का x = -2 पे वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बताते हैं आपका ये शून्यक, जीरोज कहते हैं इसको, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है ना, तो इसमें लिखा है बहुपद के शून्यक, किसी चर का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। अर्थात आपको क्या है, जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ कि ये आपका एक कोई पॉलिनोमियल था, ठीक है, और आपने x = कितना पुट किया, यहाँ पे -2 पुट किया, -2 पुट करने पे इसका वैल्यू कितना आया, 4 आया। अगर -2 पुट करने पे इसका वैल्यू 0 आता, क्या, अगर इस क्वेश्चन में x = -2 रखने पर p - 2 का वैल्यू 0 आ जाता, तो हम कहते कि x = -2 इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 है, शून्यक है। ठीक है ना, ठीक है। अब जरा मैं जो आपको शून्यक बता रहा था वो बता रहा था, आगे देखिए। जो आपके भी बहुपद हमने बताया था, ये आपका रैखिक बहुपद है, इसके शून्यक कितने होंगे, कोई भी बहुपद है
कि शून्य होगा या नहीं होगा। शून्य क्या होता है अभी बताया, जिसके लिए पॉलिनोमियल में जो वैल्यू रखने पर वेरिएबल की अगर उसका वैल्यू 0 आ जाता है तो हम कहते हैं कि वह उस पॉलिनोमियल का क्या है, शून्य है। क्लियर। अब देखो ये जो है आपका ये लाइन, इस पे आप कोई एक लाइन खींचो, सिंपल लाइन, कोई एक लाइन इस लाइन को कितनी जगह अधिकतम काट सकती है, एक जगह, है ना। ऐसे ड्रॉ कर दिया, या हो सकता है ऐसे एक भी जगह ना काटे, ये भी तो पॉसिबल है कि हो सकता है ये लाइन हमने ऐसे खींच दी और वो इस पॉलिनोमियल इस लाइन को कहीं नहीं काटे, अर्थात जो आपका रैखिक बहुपद है उसका अधिकतम एक शून्यक होगा, क्योंकि एक लाइन के द्वारा इस लाइन को केवल एक ही जगह काट सकते हैं। ठीक है ना, ओके। अब मैं बात करता हूँ इस लाइन की, ठीक है। इस पे अगर मैं एक लाइन काट खींचूँ, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखिए एक लाइन ऐसे खींच सकता हूँ, वो इसे कहीं भी नहीं काटेगी। एक लाइन को अगर मैं थोड़ा सा नीचे हटा के खींच दूँ तो उसे एक जगह काटेगी, और अगर यूँ करके खींच दूँ तो ये लाइन इसे कितनी जगह खींचेगी, दो जगह काटेगी। ठीक है, अर्थात जो आपका द्विघात बहुपद है उसके अधिकतम दो शून्यक होंगे। और मैं एक बात बता दूँ कि अधिकतम का मतलब ये नहीं कि हो, अधिकतम का मतलब होता है कि अगर कोई द्विघात बहुपद है तो उसके अधिकतम दो शून्यक हो सकते हैं, अर्थात इसको हल करने पे x की वास्तविक मतलब x के जो वास्तविक शून्यक होंगे या x के जो शून्यक होंगे वो अधिकतम तो हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं तो ही हो सकता है कि इससे एक ही शून्यक निकले, और या हो सकता है कि इसका कोई भी शून्यक ना निकले, ये भी पॉसिबल है। ठीक है ना, ये भी पॉसिबल है। अब आपको लग रहा होगा कि कैसे, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैंने क्या रखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप बता सकते हो कि एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका वैल्यू 0 हो जाए। क्या एक्स का कोई भी ऐसा मान है कि मैं इसमें उसे पुट कर दूं और इसका वैल्यू 0 आ जाए, नहीं है ना। अगर आप -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर 1 + 1 = 2 आ जाएगा, अगर मैं +1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 = 2 आ जाएगा। अर्थात ये जरूरी नहीं है कि किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक हों। ठीक है, अधिकतम दो शून्यक हो सकते हैं। इसी तरह से जो आपका त्रिघात है उसमें भी अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो वो इस लाइन को अधिकतम कितनी जगह काटेगा, अधिकतम 3 जगह काटेगा। हम कह सकते हैं कि किसी भी त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक होंगे, 2 शून्यक भी हो सकते हैं, 1 शून्यक भी हो सकता है, और हो सकता है कि इसका कोई भी शून्यक ना हो। अगर मैं इस लाइन को इसके इधर खींच दूं वो इसे एक भी जगह नहीं काटेगा और इसका केवल एक शून्यक होगा। ठीक है, तो अब हम इससे रिलेटेड आपकी जो एक्सरसाइज है उसे बता देता हूं कि उसके क्वेश्चंस कुछ ग्राफिकल थे, मैंने इस पर लिखा नहीं था, लिखना उचित भी नहीं समझा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसे कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो आप ये देख सकते हैं बुक को, इसमें जो बुक है आपका एक्सरसाइज 2.1 हम आपको भेज देंगे। उसमें देखिए ये जो आपका एक ग्राफ है, ये एक रेखा है, इससे आपको देखिए एक चीज़ और देखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है y = px। सो द यहाँ पे वेरिएबल कौन है, वेरिएबल x है, वेरिएबल कौन है, x है। अर्थात हम इसके x को देखेंगे, इसके x एक्सिस को ये जो लाइन है वो कितनी जगह काटती है, कहीं नहीं काटती है। कहीं काट रही है क्या, ये लाइन इस अक्ष को x अक्ष को कहीं काट रही है क्या, नहीं काट रही है। अर्थात इसके कितने शून्यक हैं, हम कह सकते हैं कि इसका कोई भी शून्यक नहीं है। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो आपकी x एक्सिस है और ये जो आपका कर्व है, इस कर्व ने x एक्सिस को कितनी जगह काटा है, तो हमें दिख रहा है कितनी जगह काटा है, एक जगह काटा है। अर्थात इसके कितने शून्यक हो सकते हैं, केवल एक शून्यक हो सकता है। क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से अगर हम अगली लाइन को देख लें तो 1, 2 और 3, यहाँ पे इस कर्व ने x एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट किया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के या इस ग्राफ में इसके 3 शून्यक हैं, 1, 2 एंड 3। ऐसे आगे आप देख सकते हैं ये भी ग्राफ बने और इनके वैल्यू आपको खुद निकालने हैं कि कौन सा ग्राफ कितनी जगह काटता है एक्सिस को, उसके उतने ही शून्यक होते हैं। और एक बार इसके आप आंसर्स को भी मैं आपको दिखा दूं, एक बार आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके सबके आंसर्स जो है आप लिख सकते हैं। मैं इसके आपको क्वेश्चन की एक्सरसाइज और आंसर का जो पिक भेजता हूँ वो नहीं भेजूँगा, क्योंकि आप इसमें आराम से देख सकते हैं। अगली वीडियो में अगला एक्सरसाइज लेंगे। धन्यवाद।